पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए क्विक लिंक का सेक्शन एक दिखेगा और यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर पासपोर्ट का। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर करने का, क्योंकि पासपोर्ट के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल की एक आईडी आपके पास में होनी चाहिए, जो कि आपको क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि हमने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमें पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सीपीवी दिल्ली उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो गवर्नमेंट के काम से विदेश जाते हैं, उनके लिए है। जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस लगता है, यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें अपना जो नेम है, फुल नेम यहाँ पर हमें दर्ज करना है और इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो आपने ईमेल आईडी इंटर करी है, क्या उस ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो? तो ये काफी अच्छा डिसीजन होगा। हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ईमेल आईडी है वही लॉगिन आईडी के तौर पर सेट हो जाएगी। अलग से कोई यूजर नेम हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। हमें चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हमारी जो मेल आईडी है वो अवेलेबल है, हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पासवर्ड जो भी हम रखना चाहते हैं हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद में साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल आया होगा। ईमेल अगर आप चेक करोगे तो उसमें एक कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारी जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। हम बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी जो ईमेल आईडी है वो दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को पासवर्ड या फिर ओटीपी के जरिए लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड जो हमने सेट किया था अपने मर्जी का वो दर्ज करेंगे और इसके बाद में साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यूजर आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम पोर्टल के अंदर भी लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब आप सभी के सामने अगेन कुछ सिलेक्शन करने के ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर एक बार फिर से आपको सही तरीके से चूज करना है। जैसे कि हम नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो इसलिए हम फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में नॉर्मल तत्काल का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है उसकी जो फीस है 1500 रुपए होती है, लेकिन तत्काल के अंदर 2000 रुपए ज्यादा पड़ते हैं, तो उस केस में 3500 रुपए आपको देने होंगे। तो हम नॉर्मल ही बनाना चाहते हैं, लेकिन तत्काल अगर आप बना रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है, उसमें डॉक्यूमेंट भी कुछ ज्यादा लगते हैं। तो आई बटन पे हमारे तत्काल वाला वीडियो आ रहा होगा, तो कोई तत्काल अगर बना रहा तो उसको जरूर चेकआउट कर लेगा, नहीं तो उसके बाद में दिक्कतें आती हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट किया है। 36 पेजेस वाली बुकलेट हम लेंगे। अगर आप 60 पेजेस लेना चाहो, यानी कि बुक साइज जो है ज्यादा, अगर मोटी बुक लेना चाहो, तो अगर आप ज्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो ये भी आप इशू करा सकते हो, लेकिन इसके इसमें आपको एडिशनल फीस पेमेंट करनी होगी। तो हम यहाँ पर नॉर्मल ही लेंगे 36 पेजेस वाली और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने नेम को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो जैसा नाम आपके डॉक्यूमेंट पर है, आपको फर्स्ट नेम और मिड नेम यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सरनेम अगर है तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर पूछा जाएगा क्या इस नाम के अलावा भी आपका कोई दूसरा नाम है। तो अगर आपका नाम इसके अलावा कोई है, इससे पहले कभी भी आपने नाम चेंज किया, तो आपको बताना है। मेरे केस में हम इन दोनों ही ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और इसके बाद में मंथ और डेट को चूज करना है। इसी के साथ में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, हो सकता है आपका वर्तमान पता कुछ डिफरेंट हो, लेकिन आपको यहाँ पर जन्म स्थान के बारे में बताना है। तो आपको अपना जो प्लेस है जन्म स्थान का, जो भी विलेज है या फिर जो भी शहर का नाम है, वो आप दर्ज करोगे। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है। आपका जो भी वर्तमान में मैरिटल स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो जन्म स्थान है क्या वो इंडिया के बाहर है। तो नहीं भाई, मेरा जो जन्म स्थान वो इंडिया के अंदर ही है। तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि जैसे हमने नो किया है तो हमारे सामने स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। अब ये जो स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, कौन सी सेलेक्ट करोगे, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हम चूज करेंगे, जो भी शहर का नाम है। तो इस तरीके से जन्म स्थान की जो इन्फॉर्मेशन वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब इतना करने के बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का, जहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो किस तरीके से मिली है। तो जैसे कि हमको जन्म से मिली हुई, तो बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हम जन्म से ही इंडियन है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जो पैन कार्ड नंबर है बना हुआ है तो यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करोगे। वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। हालांकि ये डॉक्यूमेंट नंबर जरूरी नहीं है, इनके बगैर भी आगे आप बढ़ सकते हो। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किस तरीके का है आपको बताना है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी में कोई काम करता है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। कोई बिजनेस करता है तो यहाँ पर बिजनेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लोगे। जो भी
भी ऑक्यूपेशन आप पे एप्लीकेबल है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि यहाँ पर अगर आपके जो पेरेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप माइनर हो या फिर आपके जो जीवन साथी हैं, आपके पति हैं या फिर आपका पति अप्लाई कर रहा, पत्नी है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर, मेरे केस में ऐसा नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा जहां पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल है वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं से ऊपर है या फिर 7वीं से कम है या फिर 8वीं 9वीं है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, या फिर ग्रेजुएशन से ऊपर है तो आप सेलेक्ट कर लोगे। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि पासपोर्ट के केस में एजुकेशन का काफी अहम रोल होता है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर 10वीं से ऊपर होती है तो आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलता है, यानी कि आप सभी को इमिग्रेशन क्लियरेंस की रिक्वायर्ड नहीं होता है। यानी कि किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर अगर आप काम करने के लिए जाते हो तो उस केस में जो क्लियरेंस की जरूरत होती है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का अगर आपका पासपोर्ट है तो उसमें जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जाते हो तो दोनों ही पासपोर्ट सेम वर्क करते हैं, उसमें कोई फिर डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का अगर लेवल आपका 10वीं से ऊपर है तो आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही मिलेगा। इन केस आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं जिसपे क्लिक करके आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई इनकम टैक्स पेयर है या फिर माइनर हो और आपके पेरेंट के पास में नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो उस केस में आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही पासपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क वाला, तो यहाँ पर आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह है जो जन्म से है जो कि आप बताना चाहो तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाँ हमारे बॉडी पर कोई चोट का, तिल का, मशे का कोई निशान है जिससे कि आपके बॉडी की पहचान की जा सके। तो यहाँ पर मेरे केस में नहीं है तो हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को फॉर्म के अंदर आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम दर्ज करना है, साथ ही में आपको अपनी माता का नाम। तो जिस तरीके से आपने अपना नाम फिल किया था, फर्स्ट नेम मिड नेम यहाँ ऊपर हो जाएगा। अगर पिता या फिर माता के नेम में भी सरनेम है तो यहाँ पर आप दर्ज करोगे, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। लीगल गार्जियन ये सभी के लिए है नहीं, अगर आपके केस में गार्जियन एप्लीकेबल है तभी आपको दर्ज करना है, नहीं तो आपको स्पाउस के सेक्शन में आना है। ये ऑप्शन उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन्होंने मैरिड सेलेक्ट किया होगा। तो उस केस में अगर महिला फिल कर रही तो वो अपने पति का नाम दर्ज करेगी, अगर पुरुष फॉर्म को फिल कर रहा तो वो अपने पत्नी का नाम दर्ज करेगा। अगर आप अनमैरिड हो तो ये सेक्शन आपको नहीं आएगा, आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस की। प्रेजेंट जो एड्रेस होगा उसी पते पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि हमारा जो एड्रेस है वो इंडिया के बाहर का नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका मकान संख्या है, आपके विलेज का जो भी नाम है या फिर आप शहरी क्षेत्र से हो तो जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ग्राम सभा का नाम या फिर उस शहर का नाम हो जाएगा। आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा पुलिस स्टेशन का, तो जो भी आपका वर्तमान पुलिस स्टेशन लगता है इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट करोगे। ये जो पुलिस स्टेशन हमने सेलेक्ट किया है इसी पुलिस स्टेशन पर पुलिस वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाता है, तो आपका वर्तमान पता आप इसी पते पर निवास करते हो। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नंबर का, जहाँ पर आप सभी को विदाउट कंट्री कोड के यानी कि 10 डिजिट का अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है और साथ ही में आप सभी को अपना जो टेलीफोन नंबर है, हालांकि आज के डेट में होगा नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। जीमेल आईडी है जो आपने जिसके जरिए रजिस्टर किया था वही आप दर्ज कर लोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो ये जो पता हमने दर्ज किया है ये कौन सा पता था, ये वर्तमान पता था। तो अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो उस केस में आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बताना है। तो बेसिकली होता यह है कि 2 डिफरेंट एड्रेस जैसे कि लोगों के केस में अक्सर हो जाते हैं, जैसे कि काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे रह रहे हो जहां पर ही पासपोर्ट आप बनवा रहे हो, लेकिन आपके केस में परमानेंट एड्रेस है तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना होगा। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, 1-2 यूजर्स जब गए पासपोर्ट ऑफिस के अंदर तो उनको ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही एड्रेस सेम आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके केस में कोई परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आपको बताना है। मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता सेम ही होगा, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यस कर दोगे तो अलग से पता कोई दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, जो आपने वर्तमान पता फिल किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस के तौर पर जुड़ जाएगा, तो अलग से कोई पता हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल की, जहाँ पर आप सभी को अपनी कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल दर्ज करना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आपके परिवार को कोई सदस्य ऐसा हो जिससे कॉन्टेक्ट किया जा सके। तो हो सके तो आपको अपने पिता का, अपने माता का या फिर अपने भाई की डिटेल आपको दर्ज करना है और उनका जो एड्रेस है यानी कि पूरा उनका नाम और एड्रेस एक ही लाइन के अंदर आपको इंटर करना है और पिन कोड इसी लाइन के अंदर आपको दर्ज कर देना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर उनका जो भी है वो दर्ज करना है। अगर आपके
केस में घर में दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर सेम ही आप दर्ज करोगे, नहीं तो पिता के पास में अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो दर्ज कर देना है। हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें कि यहाँ पर बेसिकली आपके पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि इससे पहले आपका जो पासपोर्ट है कभी हेल्ड या फिर होल्ड तो नहीं किया गया है, इससे पहले क्या कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन पासपोर्ट इशू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके केस में कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको उस केस में बताना है। अब इतना करने के बाद में अगला जो पेज आता है जहाँ पर फिर से अगेन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पर पूछा जाता है कि आप पे कोई भी इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर कोई केस जो है पेंडिंग तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, तो ऐसा अगर हो तो यहाँ पर आपको बताना है। आपको बेसिकली यस नो में जवाब देना है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अगर एक नॉर्मल यूजर है तो सभी को नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो हमने सभी पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। कुछ ऐसा ही पासपोर्ट आपको प्रिंट होकर के मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपका नाम, साथ ही में आपके पिता का नाम हो गया, इसी के साथ में आपका जन्म स्थान हो गया, ये सारी डिटेल सही जगह पर होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर दिखाएगी, तो आपको मिलान कर लेना है। अब किसी के केस में अगर पता सही तरीके से नहीं आया है या फिर आपका नाम में कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर के सुधार सकते हो, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। पूरा फॉर्म सही तरीके से फिल हो चुका है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, जहां पर पासपोर्ट को बनाने के लिए आप कौन से दस्तावेज दे रहे हो। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो है प्रूफ ऑफ बर्थ का। जहां पर हम क्लिक करेंगे तो कई सारे तरीके के डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं, जहां पर आप सभी को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा दस्तावेज आप देने वाले हो। जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है, तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है दिए जा सकते हैं, या फिर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है बर्थ प्रूफ के तौर पर। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में एड्रेस के लिए भी एक दस्तावेज हमें देना होगा, जो कि यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आर्म लाइसेंस हो गया, इसी के साथ में बैंक पासबुक हो गया, बिजली पानी टेलीफोन का बिल हो गया, जो कि आपके नाम से दस्तावेज होने चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया या फिर रेंट एग्रीमेंट है, तो जो भी चीजें आपके पास में मौजूद है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे पास में आधार कार्ड मौजूद है और आधार कार्ड एड्रेस के तौर पर मान्य हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो डॉक्यूमेंट है यही मेन लगते हैं एक तरीके से पासपोर्ट को बनाने के लिए, लेकिन तीसरा डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ सकती है। वो किस केस में, अगर आप जो है पासपोर्ट नॉन ECR कैटेगरी का ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब बारी आती है इस फॉर्म को अग्रेसित करने की, जिसमें कि आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस भी जगह से हम इस फॉर्म को भर रहे हैं प्लेस के सेक्शन में आकर के वर्तमान पता हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, यानी कि अपने विलेज का नाम या फिर शहर का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। डेट पहले से फिल है, आपको सेव करना है और इसके बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू देख लेना है, तो एक बार फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है इसमें मिलान कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है। अब मेरे केस में पूरा ही फॉर्म सही है, हम क्लोज करेंगे और इसके बाद में अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन नंबर है वो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब बारी आती है फीस पेमेंट करने की। तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके जमा करनी है, जिसके लिए आप सेलेक्ट करोगे। आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट PSK का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर जिस भी पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर या फिर PO PSK जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जहां पर जा करके आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। तो जिस भी पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर आप जाना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी डेट्स का, जहाँ पर जो आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हो उस पासपोर्ट ऑफिस के अंदर किस डेट की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी में 11 तारीख हो गया, किसी में 12 तारीख, तो इस तरीके से दिखाया गया है। तो जिस भी पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर आप जाना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आज की डेट में पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पासपोर्ट ऑफिस खोल दिए गए हैं, तो आपको बड़े शहरों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर भी जा करके अपना जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। तो उस केस में PO PSK वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। आप देखोगे कि उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है, किस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर एक जो डेट है वो पहले से यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। अगर आप इस डेट में नहीं जाना चाहते हो, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई दूसरी डेट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेट आप ग्रीन कलर की जो भी दिखती हैं उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे और इसके बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फीस है, पेमेंट करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट करने के लिए SBI पेमेंट गेटवे पर, जहाँ पर आप जिस भी पेमेंट मेथड के जरिए पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया या फिर आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हो, तो अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, किसी भी बैंक के जरिए पेमेंट कर सकते हो। वैसे तो
आज की डेट में यूपीआई पेमेंट यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसके जरिए पेमेंट करना काफी आसान हो चुका है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मर्चेंट की शॉप पर आप पेमेंट करते हो स्कैन करके, वैसा ही QR कोड आ जाएगा। कंफर्म की टैब पे क्लिक करोगे तो इसको जैसे अपने फोन से स्कैन करोगे तो 1500 रुपए अमाउंट फिल होकर के पहले से आ जाएगा और आपको पिन डाल करके एथेंटिकेट करना है, तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करोगे तो ये जो पेज है रिलोड होगा और ऑटोमेटिक आप दोबारा से पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। आप देखोगे कि रिडायरेक्ट होते ही हमारे सामने अपॉइंटमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के आ चुकी है। जो भी हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट किया था उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। जो स्लिप जनरेट हुई है आप उसे प्रिंट कर सकते हो, जिस पर आप देखोगे कि कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपॉइंटमेंट किस डेट का है, साथ में रिपोर्टिंग टाइम क्या है। रिपोर्टिंग टाइम बेसिकली 15 मिनट पहले का होता है, तो आपको इस समय पर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर विजिट करना है और ये जो स्लिप है आपको प्रिंट निकाल लेना है। अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो आप चाहो मैसेज के माध्यम से भी इसकी जो डिटेल अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। और अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। आप सभी को ये जो पहला पन्ना दिखाया मैंने, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसके साथ में आपको अपने जो दस्तावेज है वो अटैच करना है। दस्तावेज कौन कौन से होंगे, तो जो भी दस्तावेज आप जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट करे थे, आपने पैन कार्ड लगाया था, आधार कार्ड लगाया था, तो वो इसके साथ में अटैच करना है। साथ में जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईज़र कैटेगरी का है तो उस केस में हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और साथ ही में ऊपर की एजुकेशन के जो मार्कशीट है अगर आपके पास में है तो आपको अटैच करना है। और सभी की ओरिजिनल जो दस्तावेज की कॉपी है वो आपको लेकर के जाना है। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या है कि बेसिकली आपके जितने भी दस्तावेज हैं वो स्कैन किया जाएगा और इसी के साथ में आपका जो बायोमेट्रिक है वो कलेक्ट किया जाएगा। एक बार आपका जो बायोमेट्रिक है वहाँ पर हो जाता है और आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इशू नहीं पाया जाता है तो आपकी जो फाइल है वहाँ पर ग्रांटेड हो जाती है और आप अपने घर चले आते हो। पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है इस तरीके से खत्म हो जाता है। उसी के साथ में 1 से 2 दिनों के अंदर आपकी जो फाइल है, जो भी थाना आपने सेलेक्ट किया था, जो भी पुलिस स्टेशन आपने चूज किया था, उस पुलिस स्टेशन को सेंड कर दी जाती है और उनकी तरफ से रिपोर्ट लगाने के लिए कहा जाता है कि हाँ इन पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कोई थाने के अंदर पहले से कोई मामला पंजीकृत तो नहीं है, कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। तो अगर आपके केस में कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा होगा तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है इजिली हो जाता है। इस प्रोसेस में करीब हफ्ते भर से लेकर के 15 दिन तक का समय लगता है। जब भी आपकी जो रिक्वेस्ट है पुलिस थाने को चली जाती है तो आपको वहाँ पर विजिट करना है और उनसे आग्रह करना है कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस है वो जल्दी से कर दें, जिससे कि आप सभी का जो पासपोर्ट है वो बन सके। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करने में क्या कोई फीस होती है, क्या हमें थाने में भी कोई फीस देनी होती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट की जो है 1500 रुपए फीस है पासपोर्ट को बनाने की, इसके अलावा कोई भी फीस नहीं होती है। बाकी पुलिस रिपोर्ट जैसे थाने की तरफ से सबमिट की जाती है, आपका जो पासपोर्ट है 1 से 2 दिनों के अंदर डिस्पैच हो जाता है और उसके बाद में हफ्ते से 10 दिनों के अंदर आपका जो पासपोर्ट है आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है।